मित्रों, अपने इस ज्ञान गंगा सीरीज के चौथे एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछली चर्चा हमने समाप्त की थी कि मूल हमारा जो विषय है, जो हम लेकर चल रहे हैं, कि आध्यात्मिकता का विकास होना मनुष्य के अंदर शिक्षा की का चरम उद्देश्य है। जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो ये स्पष्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि यह भाव नहीं, यह विचार है और यह किसी दूसरे जगत की वस्तु न होकर के इसी जगत की वस्तु है। किसी दूसरे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तो बाद में करती होगी आध्यात्मिकता, हमारे इस जगत के, इस जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति ये पहले करती है। यही इसकी प्रासंगिकता है, यही इसकी उपयोगिता है और यही इसका महत्व है। इसीलिए ये न धर्म देखती है, न जात देखती है, न उम्र का कोई इसमें मसला है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आस्तिकता और नास्तिकता से भी आध्यात्मिकता का कोई सीधा संबंध नहीं है। हर किसी के लिए, अगर जीवन में युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी संप्रदाय का मानने वाला हो या न मानने वाला हो, आध्यात्मिकता की अगर थोड़ी सी परछाई भी उसके जीवन पर पड़ जाती है तो उसका सबसे बड़ा लाभ, सबसे पहला लाभ उसी को होगा कि उसको जीवन को जीना आसान हो जाएगा। और एक बहुत दुखद घटना की हमने चर्चा की थी कि एक बहुत बड़ा कलाकार एकदम से युवा, हर तरह से प्रतिभा संपन्न, अचानक वो हमारे बीच से चला गया। न कोई बीमारी थी, न कोई दुर्घटना हुई, उसने आत्मघात किया। इसी प्रसंग में ये भी चर्चा हुई थी कि उसको किस चीज की कमी थी। भौतिकता की कमी उसके पास नहीं थी। 25 लाख की मोटरसाइकिल, 2 करोड़ की कार, 3 लाख रुपए प्रति माह किराए का घर, नेम, फेम, फॉलोवर्स, किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी इतना बड़ा संकट उसकी आत्मा में था। यही दिखाता है कि आध्यात्मिकता की कमी थी, वरना ऐसी बात नहीं होती। तो ये आज का एपिसोड पेश करने की तैयारी करते समय मेरे मन में आया कि आप सब सोचते होंगे कि आध्यात्मिकता ये कर रहे हैं 3 एतबार से, लेकिन आध्यात्मिकता की परिभाषा नहीं दे रहे कि आध्यात्मिकता आखिर है क्या। देखो भाई, आध्यात्मिकता की आप ढूंढो तो 2500 परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन मुझे जो सबसे पसंद है वो ये है, पहले मैं इसको अंग्रेजी में, क्योंकि मैंने कहा ना, ये सारे विचार हम अपने आप को जगत गुरु समझते हैं, लेकिन ये सारे विचार पश्चिम से आए हैं, अमेरिका से आए हैं। मूल चिंतन ये वहां का है कि आध्यात्मिकता इसी जगत की चीज है, आध्यात्मिकता हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, यह एक विचार है, शिक्षा का चरम उद्देश्य है। तो इसलिए परिभाषा उन्होंने की है, स्पिरिचुअलिटी इज a philosophical doctrine that reality is immaterial in its very nature and existence। हिंदी में कहें तो आध्यात्मिकता वह दार्शनिक विचार है। डॉक्ट्रिन का मतलब ही होता है विचार। वह दार्शनिक विचार है जो कहता है कि सत्य अपने मूल रूप में मटेरियल नहीं है। अब देखिए, मटेरियल और इमटेरियल का हिंदी करने में बहुत बड़ा झमेला है। मतलब वास्तविकता, सत्य जो है वो भौतिक नहीं है, अभौतिक है। मतलब कि
जिन चीजों को इस व्यक्त जगत में हम अपने इंद्रियों के माध्यम से जिनका अनुभव कर रहे हैं वो सत्य नहीं है। सत्य वह है जो हमारे इन चर्म चक्षुओं की देखने की क्षमता की सीमा से परे है। न्याय का देखिए, हम लोग मिथिला के वासी हैं, मैं भी, मेरे मित्र जो कैमरे के पीछे इसलिए नजर नहीं आते लेकिन कभी कभी आ भी जाते हैं। हमारी बड़ी महान परंपरा रही है दर्शन की, अध्यात्म की। मैं नहीं कहता कि हमारी ही परंपरा है, इस देश में ये तो देवता देवलोक है, काशी है, कांची है, ये उज्जैनी है, मदुरा है जो मदुरई कहलाता, ये तमाम केंद्र रहे हैं ज्ञान विज्ञान के, उसमें एक मिथिला का भी स्थान रहा है। तो न्याय में कार्य कारण संबंध पर विचार किया गया है। कार्य कारण संबंध तो आप किसी इंटरमीडिएट की लॉजिक की किताब में भी देख लेंगे, लेकिन जिस बारीकी से कि कार्य हम जो कुछ देखते हैं हो रहा है वो कार्य है, और उसके पीछे कारण है। कारण भी कम से कम दो तरह के हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। और इसका देखिए, बड़ी बड़ी बातों को अगर आप बोलते ही रहेंगे और डे टू डे लाइफ से अगर आप उदाहरण से उसको पुष्ट नहीं करेंगे तो उसका कोई मोल नहीं है। इतनी बड़ी बात कि कार्य कारण संबंध अनिवार्य है। जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, अनुभव गम्य हो रहा है, वह कार्य है, कारण नहीं। कारण कम से कम दो प्रकार का होता है, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो और उदाहरण देखिए, घड़े का उदाहरण दिया गया, पिक्चर के घड़ा घर घर में है, था पहले, अब तो फ्रीज है, जो भी हो अभी भी है। घड़ा जो कार्य है वो कार्य है, प्रोडक्ट उसको कहिए, उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो उपादान कारण है, यानी मिट्टी, चाक, उसको पीटने वाला पीटना, उसको काटने वाली डोरी, ये तमाम चीजें, चाक को घुमाने वाला डंडा, ये सब उपादान कारण है। क्योंकि इसमें से कोई एक भी न रहे तो वो कार्य नहीं होगा। चाक है, घुमाने वाला डंडा ही नहीं है तो नहीं होगा। चाक भी है, डंडा भी है, को घुमा दिए, मिट्टी ही नहीं है तो नहीं हुआ। सब कुछ हो गया, तैयार है, उसको काट के अलग करना है, वो काटने वाला धागा ही नहीं है। तो कार्य को होने में जो मटेरियल या मशीन वाला डंडा, ये सब उपादान कारण है। क्योंकि इसमें से कोई एक भी न रहे तो वो कार्य नहीं होगा। चाक है, घुमाने वाला डंडा ही नहीं है तो नहीं होगा। चाक भी है, डंडा भी है, को घुमा दिए, मिट्टी ही नहीं है तो नहीं हुआ। सब कुछ हो गया, तैयार है, उसको काट के अलग करना है, वो काटने वाला धागा ही नहीं है। तो कार्य को होने में जो मटेरियल या मशीन इस्तेमाल होते हैं, वो उपादान कारण है। और इसका निमित्त कारण है वो कुंभकार, जो इस पूरी प्रक्रिया को चला रहा है। और यहीं पर मत रुकिए, फिर ये सिलसिला पीछे, फिर कुंभकार भी हो गया प्रोडक्ट, और उसका उपादान कारण हुआ ये पंच तत्व महाभूत जो हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। और उसका कुंभकार का कुंभकार भी कोई और है। इसीलिए कबीर ने कहा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, यह कह गए विज्ञानी। आध्यात्मिकता की मेरी दृष्टि में ऐतिहासिक कार्य में, कार्यकाल में सबसे बड़े उदाहरण कबीर हैं। लेकिन उसकी चर्चा हम लोग, उनकी चर्चा बाद में करेंगे। तो वही कि रियलिटी इज इमटेरियल,
इन इट्स वेरी नेचर एंड एग्जिस्टेंस, मतलब जो कार्य होता हुआ हम देख रहे हैं वह वास्तविक नहीं है, वास्तविक है उसका कारण, क्योंकि कारण न होता तो कार्य कदापि नहीं होता। और कारण भी कम से कम दो तरह के हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। और जो उसमें उपादान है वो भी फिर कार्य है, मिट्टी बनी, हवा बनी, पानी किसी ने बना है। तो इस तरह से ये चीज पीछे की तरफ जाती है। यही ध्यान में रखना कि जो कार्य हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वह वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता वह है जो हमारे इन इंद्रियों के देखने की, सुनने की, सूंघने की, स्वाद लेने की क्षमता से परे है। मिथिला में एक सदन कसाई हुए हैं, हमने अभी कबीर की चर्चा की, थोड़ा सा हो जाए। और कपड़ा बुनते हुए आध्यात्म की साधना करते थे। उन्हीं के साथ ही स्वामी रैदास जी महाराज थे, जूता गांठते हुए आध्यात्म की साधना करते थे। उसी तरह उनसे पहले पौराणिक पात्र हैं, ये सब तो ऐतिहासिक हैं, सिकंदर लोधी के समय में हुए थे 1526 से पहले। सदन कसाई मांस बेचते थे और उसमें सालिग्राम उनको कहीं मिला तो उन्होंने तुलवाया किसी सेठ की दुकान पर जाकर, तो पक्का एक शेर निकला। वह उसी को बटखरे के रूप में इस्तेमाल करके और मांस बेचते थे। एक दिन कोई साधु महात्मा जा रहे थे, उन्होंने देखा बाजार में दुकानें कैसी लगी रहती हैं, बीच से थोड़ा रास्ता होता है, दोनों तरफ से दुकान। उन्होंने देखा, कहा अरे पापी ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम जानते नहीं ये सालिग्राम है? सदन कसाई ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मैं तो ये इनका इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, ये पक्का एक शेर है और मैं जो मांस बेचता हूँ उसके बदले ग्राहकों से पैसा लेता हूँ, तो मैं ये चूंकि पक्का है तौल में, इसलिए मैं इनका इस्तेमाल करता हूँ। सदन ने कहा लो हम तुमको दूसरा पत्थर ऐसा देंगे। सदन ने कहा ले जाइए, हमको ऐसा ही एक पक्का पत्थर दीजिए। हालांकि कहानी और आगे जाती है, उनको भी थोड़ा उस दिन से मानसिकता में उनके परिवर्तन आया। अंत में जगन्नाथ धाम पहुंचे और वहीं उनका निर्वाण हुआ। तो अब इसमें देखें कि जो देख रहा है कि ये कसाई है, हम नाक पर रुमाल रख करके जो मांसाहार करते हैं वो भी कसाई की दुकान के, मछली की दुकान के आगे से निकलते हैं तो नाक पर रुमाल रख के, क्योंकि वो क्या है, वहां गंदगी है, वहां दुर्गंध है। लेकिन वही तो सदन कसाई प्रस्तुत में तो कसाई थे, मांस बेचने का काम करते थे, लेकिन उनकी जो सोच थी वो परम आध्यात्मिक थी। और इस कारण से उनको भक्तों की श्रेणी में, गणिका, गीध, अजामिल, उन सब की श्रेणी में सदन कसाई को रखा गया है। तो बात फिर लौटकर वही आ गई कि आध्यात्मिकता इसी जीवन की चीज है। इसके लिए कंठी माला लेकर के हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब चीज से निवृत्त हो गए तो जाइए, उसमें कोई मना भी नहीं है। लेकिन इसी कर्म संकुल प्रपंच में जीवन में रहते हुए तमाम अपनी पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक, व्यावसायिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम आप चाहें तो आध्यात्मिक हो सकते हैं। अगले प्रसंग के लिए एक चर्चा मैं रख दूं कि एक बड़ी विचित्र बात है कि संस्कृत की वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिक्शनरीज, प्राचीनतम शब्दकोशों में से एक जो है अमर कोश, उसमें आध्यात्मिकता शब्द नहीं है। मुझको तो नहीं मिला, आप में से किन्हीं को मिले, हमारे सुनने वाले काशी में भी बैठे हुए, और उन्हीं ने, मैडम मैं अब नाम लूंगा तो सब कहेंगे एक का नाम लेते हैं, वो मैडम, उनका रिस्पॉन्स भी आया है, यहाँ वो कार्यरत थी, काम कर चुकी हैं, उन्होंने ही अमरकोश लाकर हमको दिया था। मैडम अगर सुन रही हैं तो आप बताइएगा, उसमें आध्यात्म शब्द नहीं है। बताइए
जिसका हम अपने आप को विश्व गुरु समझते हैं। आज भी हमारे यहाँ आध्यात्म पढ़ने के लिए, सीखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, और हमारी प्राचीनतम डिक्शनरी में आध्यात्म शब्द नहीं है। ये मसला क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, इस पर हम चर्चा अलग से करेंगे किसी और दिन। अभी फिलहाल इतना है कि अमरकोश में तो नहीं है, लेकिन सुश्रुत जो महान आयुर्वेदाचार्य हो गए हैं भारतवर्ष के, उन्होंने 3 प्रकार के जो रोगों का वर्णन किया है, उसमें से एक आध्यात्मिक रोग भी वो बताते हैं। पहला है आधि दैविक, दूसरा रोग वो बताते हैं आधि भौतिक, और तीसरा रोग बताते हैं आधि आत्मिक। जो आध्यात्मिक हुआ, संधि से आध्यात्मिक हो गया। आधि जो, आधि माने स्थान, जहां वो चीज है, अधिष्ठान से उसका संक्षिप्त रूप बना आधि। आधि जहां वो चीज है, अधिकरण उसी से बना है, संज्ञा ये कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को, ऐसा है ना, उसमें अधिकरण है ना में पर। हाँ, तो आधि मतलब वह कोई स्थान जिसमें कोई चीज अवस्थित हो। तो आधि दैविक का मतलब हुआ कि देव जिस स्थान पर देवता विराजते हैं उससे संबंधित रोग। अब ये देवता हमारे शरीर के अंगों में बताया गया है कि अलग अलग अंगों के अलग अलग अधिष्ठाता देवता है जो उस अंग में विराजते हैं। ये मैं एक मत कह रहा हूं, विचार। उनके ही रुष्ट होने से उस अंग में कष्ट की शुरुआत होती है। तो इसलिए आधि दैविक को आप आधि दैहिक मानिए। तो देह के रोग जैसे खांसी है, सर्दी है, बुखार है, मलेरिया है, कोरोना है, ये सब आधि दैविक या आधि दैहिक रोग है। आधि भौतिक, भूत माने मटेरियल। हम लोग जब पढ़ते थे तो जिसको आज फिजिक्स कहा जा रहा है, भौतिक विज्ञान, उसको पदार्थ विज्ञान कहते थे। और उसमें बताया गया था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब पदार्थ के 8 स्वरूप होते हैं जो एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं, जैसे हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, मैग्नेटिज्म वगैरह। मुझे यही याद है, 2-3 मैं भूल गया। सो भूत से भौतिक बना। भूतनाथ भगवान शंकर को कहा जाता है। बाद में लोगों ने जोड़ दिया कि भूत पिशाच उनके साथ रहता है। ये समस्त सृष्टि की जितनी संपदा है, मटेरियल जितना है, उसके मालिक है, इसलिए उनको भूतनाथ कहा गया। तो भौतिक मतलब मटेरियल से संबंधित जो हमारे शरीर से बाहर है, जैसे बिजली गिरना, करंट लगना, ये कोई रोग नहीं है, लेकिन ये इससे हमको पीड़ा होती है। धूप है, वर्षा है, बाढ़ है, सूखा है, ये दैहिक पीड़ा नहीं है, दैहिक कष्ट नहीं है, ये दैविक भी नहीं है, ये भौतिक है। और तीसरा कहा कि आध्यात्मिक। समझने के लिए कह सकते हैं कि दैहिक कष्ट का, दैहिक पीड़ा का अनुभव देह से होता है, दैविक पीड़ा का अनुभव या भौतिक पीड़ा का अनुभव देह और मन से होता है। आध्यात्मिक कष्ट जिसको होता है उसको उस पीड़ा का अनुभव आत्मा से होता है। और यह भी एक मिथ्या ही विचार है कि आत्मा को ठंडा गरम, सर्दी खांसी, क्या सुख दुख का अनुभव नहीं होता। बिल्कुल गलत। परमात्मा को नहीं होता है अनुभव। ये मैं किसी दिन चर्चा करूंगा। एक उपनिषद में एक दृष्टांत आया है कि एक ही डाल पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। एक जो है उस वृक्ष के खट्टे, मीठे और कड़वे फलों का स्वाद लेता है और तदनुसार अपना मुंह बनाता है। दूसरा चुपचाप उसको देखता रहता है, वो न किसी चीज का स्वाद लेता है और न किसी प्रकार से मुंह बनाता है। वो जो चुपचाप बैठा हुआ है वो परमात्मा है, और जो स्वाद ले रहा है वो आत्मा है। तो आत्मा, हाँ, शरीर से जब छूट जाती है तो फिर निर्विकार हो जाती है, फिर उसको सर्दी गर्मी, खट्टा मीठा, बुखार जाड़ा का अनुभव नहीं होता, लेकिन शरीर में रहते। तो आध्यात्मिक रोग हुए हैं जिनसे शरीर, मन और आत्मा को पीड़ा पहुंचती है। यही सबसे बड़ा रोग है। इसी रोग से आज मानवता सबसे ज्यादा ग्रसित है।
इस पर थोड़ी सी चर्चा और साथ ही ये चर्चा कि इस रोग के निवारण का क्या उपाय है। ये मित्रों, समय मिला तो और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले एपिसोड में फिर इस पर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं बोल देता हूं कि हमारी एक व्यवस्थित चीज है ये, हमारा एक सौरभ स्मृति सेवा संस्थान मैसूर, विजयनगर मैसूर, ये एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके अंदर हम अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाते हैं। हम लोगों से उनके घर की बिना इस्तेमाल की हुई दवा और मेडिकल उपकरण जो है, अट्टी है, पट्टी है, वो क्या वो इनक्यूबेटर है, क्या क्या आजकल चला है, वो चीजें जो उनके इस्तेमाल की नहीं है, वो हम उनसे मांगते हैं और हम उन चीजों को वैसे गरीब और असहाय मरीजों तक पहुंचाते हैं डॉक्टरों के थ्रू जिनको कि उस दवा की आवश्यकता है। तो उसी सिलसिले में ये कार्यक्रम भी उसी का एक अंग है। तो आपसे ये कह रहा हूं कि जिन किन्हीं को भी, जो श्रोता हमारे हैं, दर्शक हैं, कोई भी जिज्ञासा, समस्या, प्रश्न हो तो मैं अमित जी से कहूंगा कि इसमें वो हम लोग आपका हमारा ये व्हाट्सएप नंबर, और कॉल करने से बचिएगा क्योंकि कॉल कभी गाड़ी चलाते हैं, कभी मीटिंग में होते हैं, तो स्वाभाविक है सब लोगों से व्हाट्सएप कीजिए जो कोई भी कष्ट हो और उसका व्यवस्थित तरीके से निवारण का हम लोग आपको सुझाव देंगे। और मेरा ख्याल है कि और वो भी किसी चीज पर आधारित होगा। एक महात्मा है जो पूछते हैं, जो समोसा खाए हुए कितना दिन हुआ, कहता है सर कल तो खाए थे। अच्छा, चटनी खाया था कि नहीं? हाँ, चटनी भी खाए थे। कौन चटनी खाया था? तो ललका। कहा यही गड़बड़ा गया, हरियर का चटनी खाना। वो समोसा चटनी वाली बात नहीं है। हजारों वर्षों की जो हमारी परंपरा है, चाहे ज्योतिष की हो, रत्न विज्ञान की हो, सामुद्रिक की हो, उसके आधार पर प्लस और भी जीवन भर का हमारा इतना दिनों का अनुभव है। उम्र नहीं बताऊंगा क्योंकि उम्र बताने पर लोग रिटायर कर देते हैं, लेकिन बहुत देखा है हमने। तो ऐसे आते हैं हम लोग, दूसरे और भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, कोरा है, फेसबुक है, तो आते रहते हैं लोग, अपनी अपनी समस्या बताते हैं और इसका कोई शुल्क नहीं है। देने वाली भगवती यहाँ चामुंडेश्वरी पहाड़ पर बैठी है, वो दे रही है, तो तब तक किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं है। निःशुल्क सेवा प्रमाण